दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन पंच बालियती मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक अलौकिक कार्यक्रम 1008 श्री दशलक्षण महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के चौथे दिन आत्मा की शुद्धता और आचरण की उज्ज्वलता के निमित्त भक्तों ने उत्तम शौच धर्म को आत्मसात कर लोभ हिंसा से दूर रहकर पवित्रता एवं निर्मलता को अपनाने की प्रेरणा ग्रहण करने के साथ ही भगवान पुष्पदंत नाथ जी का मोक्ष कल्याणक भी मनाया। इस 10 दिवसीय महापर्व के चौथे दिन की शुरुआत तीर्थंकर भगवान की आराधना करने के साथ की गई, जहां पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विश्व कल्याण के निमित्त प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमो भगवते मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्ननाशाय सर्वरोगविनाशाय सर्वदुर्भद्रविनाशाय सर्वक्षामनाविघ्नविनाशाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ओम ह्रूं छूं फट् क्रीडं क्रीडं शांतिनाथाय नमः। सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकसरसाधु सत्रातिहार शोभप्रदाय बीजाय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः। सर्वशान्ति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्रातिहार मंडिताय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः। सर्वशान्ति ओम ह्रीं श्री शांतिकराय नमः। सर्वशान्ति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भावना सत्रातिहार शोभप्रदाय बीजाय सर्वपुत्र शांति धारा करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूजन के निमित्त विभिन्न मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। परमेटिव्यो अनंत प्राप्ति जयमाला ओम ह्रीं तत्तम आत्मत्तम सत्यनिर्भयो अनंत प्राप्ति प्राप्ति पावनान गीताय अनंत प्राप्ति चतुर्सिद्धि तंत्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति ओम ह्रीं पावनान चतुर्सिद्धि अष्टकर्म दैनाय ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धियादि पुरस्काराणि दिव्यो धर्माय महामोक्ष फल प्राप्त है। अब आ जाओ धर्मंगाय अनर्पण प्राप्त है। अब सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने 1008 श्री दशलक्षण महामंडल विधान पूजन के चौथे दिन उत्तम शौच धर्म के अंतर्गत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित किए। ओम ह्रीं कामदो पर्वो भोपांचमीं सौंदर्यमंगाय अनर्पण प्राप्ते ओम ह्रीं स्पर्शनंदी भोपांचमीं सौंदर्यमंगाय अनर्पण प्राप्ते। चलिए सौंदर्यमंगाय अनर्पण प्राप्ते। ओम ह्रीं घृणंदी भोपांचमीं सौंदर्यमंगाय अनर्पण प्राप्ते अर्घं निरूपामि अनर्पण प्राप्त। अगली 5 दुनिया
सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त। अब जो भोग विहीन सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त। धनवान सिद्धि सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त। चलो बनता भो पंचवीन सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त अर्घम निरूपामि। चलो श्री सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त अर्घम निरूपामि। अब श्रीमती जितनी है सभा श्री भ्रात सुखवांचवीन सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त। चलो ओम ह्रीं मृत्यु सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त। वजन कुलत वांछित वीन सर्वमंगाय अनर्पण प्राप्त। अर्घ्य आदि अर्पित करने के बाद प्रभु स्नेही भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से भगवान पुष्पदंत नाथ जी के मोक्ष कल्याण के निमित्त निर्वाण लाडू अर्पित कर पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को दिशा प्रदान करते हुए दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के अगले चरण में गुरु भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं। धूली को ये धूली तेरी पावन। अब समय आया पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय का गहन विवेचन कर भक्तों का मार्गदर्शन किया। त्रिषु पीतांतलेश्याः आदितस् त्रिषु पीतांतलेश्याः आदितस् त्रिषु पीतांतलेश्याः आदितस् त्रिषु पीतांतलेश्याः आदितः आदि के तीन, त्रिषु तीन, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, तीन प्रकार के देवों की पीत अंत तक पीतलेश्या होती है। इनके पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्याएं भी पाई जाती हैं, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्याएं भी पाई जाती हैं, लेकिन पर्याप्त अवस्था में सिर्फ एक लेश्या होती है, पीत लेश्या। अपर्याप्त में कृष्ण भी हो सकती है, नील भी हो सकती है, और कापोत भी हो सकती है, पीत भी हो सकती है, लेकिन जब पर्याप्त हो जाते हैं तो फिर पीत ही होती है। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः जोर से बड़ा करो। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः पंचद्वादश, ध्यान रहे, द्वादश पूरा सा बोलिए। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः। अब कहते हैं इनके भेद बताते हैं।
दशास्त्र, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। 4 प्रकार के देवों में भवनवासी, पहले भवनवासी हैं, 10 प्रकार के होते हैं। दूसरे नंबर के व्यंतरवासी हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तीसरे ज्योतिषी हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चौथे कल्पवासी हैं, 12 प्रकार के होते हैं। विकल्पा भेदा, पूरा नहीं पढ़ा। दशास्त्र 5 विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता। दशाष्ट 5 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। कल्पोपपन्न, कल्प से उत्पन्न, यानी उनमें कल्पना की जाती है। जिनमें कल्पना की जाती है वे 16वें स्वर्ग तक होते हैं। उसके ऊपर कोई कल्पना नहीं है, सब अपने आप में ही सब इंद्र हैं। इसलिए 16वें स्वर्ग तक के देवों में 10 प्रकार के कल्प के भेद पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ऊपर तो सारे भेद खत्म। इंद्र सामानिकत्रायस्त्रिंश, इंद्र सामानिकस्त्रायस्त्रिंश। पारिषदात्मरक्ष, पारिषदात्मरक्ष। लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्योग्य, लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य। क्लिविशिकाश्चैकशः, क्लिविशिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्योग्य क्लिविशिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य क्लिविशिकाश्चैकशः। इंद्र, ये 10 प्रकार के भेद कौन से हैं? तो कहते हैं नंबर 1 इंद्र, इंद्र माने किंग, राजा, इंद्र मुख। नंबर 2 सामानिक, सामानिक माने होता है जो पिता होते हैं, गुरु के समान होते हैं, उपाध्याय होते हैं, उन्हें सामानिक कहते हैं। संध्या बेला में भक्ति रस से सराबोर वातावरण में हाथों में मंगल दीप लिए जैन अनुयायियों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। आरती से कनकेरी, आरती से कनकेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। सिद्धों का जल का उतारे आरतियाँ, चलो चलो आरतियाँ। आरती दूर मुनिंदा, मुनिंदा भैया दूर मुनिंदा, सूर मुनिंदा भैया सूर मुनिंदा। तीसरी आरती दूर मुनिंदा, तीसरी आरती सूर मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करंदा, मरण दुख दूर करंदा। आचार्य महाराज उतारे आरतियाँ, चलो आरतियाँ। आरती सिद्धि वजाया, आरती सिद्धि वजाया, सिद्धि वजाया भैया सिद्धि वजाया, वजाया भैया श्री वजाया। चौथी आरती सिद्धि वजाया, चौथी आरती श्री वजाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। उपाध्याय महाराज उतारे आरतियाँ, चलो रे प्रभु के दरबार उतारे आरतियाँ। साधु से हारे बिन सागर से हारे, साधु से हारे सागर से हारे। रे कुमति पे नाथन से बेअधिकारी,
मति विनाशन शिव अधिकार का जयकार उतारे आरतिया उतारे आरतिया। आरती के उपरांत हुए शास्त्र वाचन में प्रतिष्ठाचार्य जी ने 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत उत्तम शौच धर्म का विवेचन करते हुए श्रद्धालुओं को सच्चा संतोष ही जीवन की वास्तविक आधारशिला है आदि विषयों में प्रेरणादायी संदेश दिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी शर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, प्राकर्ष प्राप्त लोभानी व्यक्ति शौचम, अर्थात प्राकर्ष प्राप्त लोभ का त्याग करना शौच धर्म है। वैसे आज बहुत से लोग चौथे धर्म को सत्य धर्म भी मानते हैं, पर सही क्या है? क्रम से 4 कसायों के अभाव में, क्रोध कसाय के अभाव में क्षमा धर्म, मान कसाय के अभाव में मार्दव धर्म, मायाचारी के अभाव में आर्जव धर्म और लोभ कसाय के अभाव में शौच धर्म होता है। तो सही पहले की पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र में ऐसा सूत्र नहीं है, शौच पहले है सत्यवाद में। गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। यदि सब कुछ है और संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है और संतोष है तो सब कुछ है। शास्त्र वाचन के बाद कार्यक्रम में धार्मिक तंबोला का आयोजन किया गया, जहां प्रभु एवं गुरु भजनों के मध्य भक्तों ने धार्मिक ज्ञान का चिंतन कर भक्ति का आनंद लिया। मेरा सभी आचार्य को वंदन, मेरे दिल में हो सवेरा, उपाध्यायों का अभिनंदन, जो मुनियों को पढ़ाते हैं। उपाध्यायों को वंदन, जो मुनियों को पढ़ाते हैं। लोक में सर्व मुनियों को नमन आदर से हो मेरा, लोक में सर्व साधु को नमन आदर से हो मेरा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ महावीरा, ओ त्रिशूला के लाला, बिगड़े बना दे मेरे नाम, नाम रे। इस दिन हे पापी मन पावन होगा, पापों से बचता कुंडलपुर में पधार, की नगरी में वीर जन में, की नगरी में वीर जन में। हे ला 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 ला।